सौंडिक संघ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव दत्तात्रेय, जय सहस्त्रबाहु। मेरे मित्र एवं साथी श्याम सुंदर प्रसाद जी, स्वागत समिति के संयोजक दिलीप कुमार जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री सुमन महाशय जी, माननीय मंत्री समीर महाशय जी, झारखंड के पौत्र माननीय विधायक श्री अमित कुमार मंडल जी, हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल के धार्मिक राजनीतिक जनकपुर से आए हुए वहाँ के मेयर श्री मनोज कुमार शाह जी, प्रोफेसर शशि भूषण प्रसाद जी, देवेंद्र प्रसाद नायक जी, आदरणीय सोमेश्वर बाबू और सूरी टोला से जो नजदीक है वहाँ से आए हुए पूर्व सांसद आदरणीय राजनीति प्रसाद जी, मातृशक्ति की प्रतीक डॉक्टर धर्मशिला जी, श्रीमती पुष्पा नायक जी, डॉक्टर रीता चकोर जी, रंजना पूर्वे जी, झारखंड के हमारे मित्र दिलीप साहू जी, बच्चू लाल जी एवं अखिल भारतीय सौंडिक समाज के सभी प्रबुद्ध जनों, बहनों एवं भाइयों, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि आज इस निर्मित भव्य भवन में आप तमाम लोगों का नमन और स्वागत करने का मुझे मौका मिला है। मुझे याद है कि हम लोग सूरी टोला में जो किराया के मकान में सौंडिक संघ का ऑफिस चल रहा था, रमाकांत बाबू यहाँ पर हैं, और सागर होटल में शशि भूषण जी के साथ हम लोग खाना खाते थे और उस समय परिकल्पना करते थे कि हमारा कोई भव्य भवन हो, तो इस भव्य भवन के निर्माण में जिन लोगों का प्रयास रहा है और जिन लोगों का योगदान और अवदान रहा है, उनको हम सिर्फ धन्यवाद ही नहीं देते हैं बल्कि उनका नमन और प्रणाम करते हैं। आज जब यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं तो हम सर्वप्रथम भाई जगह हम मास्टर की हो। देखिए, मैं टीचर हूँ और मैं बराबर टीचर के रूप में ही असेंबली में बोलता हूँ और बाहर बोलता हूँ, इसलिए मेरा एक निवेदन और थोड़ा भी कहीं होता तब डिस्टर्ब हो जाता है। हम इस अवसर पर विशेष रूप से अपने पुरखा सौंडिक समाज के जो शानदार जानदार पुरखा रहे हैं, रांची लोहरदगा के निवासी राय साहब बलदेव साहब, चाईबासा के स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद साहू, आरा के स्वर्गीय देवी प्रसाद अधिवक्ता और सीतामढ़ी के स्वर्गीय रामलगन पूर्वे अधिवक्ता और उस समय के प्रचारक स्वर्गीय श्याम सुंदर गुप्ता जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके प्रयास से हमारी बिरादरी का जो गंगा इस पार गंगा उस पार का भेद था, हमारी बिरादरी का जो पूरा पश्चिम का भेद था, यह भेद समाप्त हुआ। राय साहब बलदेव साहू जी के पुत्र शिव प्रसाद साहू जी सांसद हुए, जिनके पौत्र आपके धीरज साहू जी हैं, वे सांसद हुए। यानी इन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आए दिन हम आरपी लाल, डॉक्टर आरपी लाल जी, इन लोगों का भी योगदान रहा और आज एक 72 स्वरूप, चाहे वह बिहार का हो, चाहे झारखंड का दिलीप बैठो, चाहे बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, सूरी समाज का विस्तारित रूप इन सभी जगहों पर आपको मिलेगा। हमारे पोता के समान हैं हमारे जो माननीय विधायक जी हैं अमित कुमार मंडल जी। अमित कुमार मंडल जी, इनके दादाजी सुमृत मंडल जी थे, इनके पिताजी रघुनंदन मंडल जी। हमने उनसे पूछा कि पहचानते हो हमको? सर, बच्चा में हम आपको देखे, लेकिन हम कहा जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक बच्चा जो है आज सिर्फ एमएलए नहीं है,
बल्कि झारखंड का नेता हो गया है। हम इनको आशीर्वाद देते हैं। गोडा में भी जाने का मौका मिला, एक गांव ऐसा मिला नहीं यहाँ पर ढेला फेंक दीजिए तो वह ढेला जो है तो मास्टर के माथा पर पड़ेगा। मैं समझा गांव में जाता है, मास्टरे है, कौन गाँव है नहीं, रमला गाँव। तो यह बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। अब हम चाहते हैं कि सूरी समाज, देखिए यह समाज है इंक्लूसिव, इसका यह संकीर्णता में विश्वास नहीं करता है, बल्कि एक व्यापकता में, यानी वैश्य समाज की एकता में सूरी समाज का जितना योगदान है उतना हमको लगता है किसी समाज का नहीं। वो एक आप कहेंगे, आपने कहा हमको भी कभी कभी, जैसे हम गए थे पूर्वे, वहाँ के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने पूछा कि पूर्वे क्या है, तो हमने कहा कि हम वैश्य समाज के हैं। फिर हमने कहा कि सूरी समाज के हैं, तो उन्होंने पूर्वे क्या है, तो अपने टाइटल की खोज में हम शोध करना शुरू किए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वेद की उत्पत्ति अब्स्ट्रैक्ट में नहीं हुई, कहीं ना कहीं कोई पृष्ठभूमि में है। तो ऋग वेद का एक श्लोक है कि मेरे पूर्वज पदज्ञ थे और उसी पदज्ञ पूर्वज के द्वारा ही ऋग वेद के आसन हुए। तो पदज्ञ पूर्वज पौद्रिपा व एकले और रेव, हमारे परिवार में 200 वर्षों का इतिहास है। हम लोग पौद्रिपा व एकले और रेव बोलते हैं। यह है ऋग वेद का पूर्व, जिसको हम कहते हैं पदज्ञ पूर्वज के हम वंशज हैं। हम अभी सोच रहे थे कि मंडल टाइटल, बजियार टाइटल, नायक टाइटल, ये कौन टाइटल का क्या पृष्ठभूमि, एक कोई साधारण पृष्ठभूमि या इतना ही है। हम इस पर सोच करेंगे कि हमारे समाज का, लेकिन एक चीज जरूर है कि हमारा जो समाज है वह यह एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी है, यह संकीर्णता में विश्वास नहीं करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस समाज के, वैश्य समाज में जितना अंतर उपजातीय शादी सूरी समाज की हो रही है उतना किसी अन्य जाति की नहीं। एक चीज और हमने देखा कि जहां कहीं भी सूरी है उसमें एक पोटेंशियलिटी, नेतृत्व करने की पोटेंशियलिटी, कहीं भी नेतृत्व करने की पोटेंशियलिटी समाज में है। हम वर्तमान सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे समीर महाशय जी, जिनका एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा, इनके पिताजी एमएलए और मिनिस्टर रहे हैं, महाशय जी आज उद्योग मंत्री हुए हैं। उद्योग मंत्री जब हुए हैं तो हमारे समाज के लोगों में भी एक अभिलाषा, एक चाह बढ़ी है कि समाज के लोग उद्योग जगत में जाएं, यह अभिलाषा बढ़ी है, उनको हम सम्मान करते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, सौंदर्य संघ से मेरा पुराना रिश्ता है। बाप हमको लगता है कि 58 हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे, तो उसी समय से सौंदर्य संघ में आया करते थे। और पूरे बिहार के जाने अनजाने लोगों से मेरा एक भावात्मक संबंध है, एक जातीय संबंध है, यह मैं कहना चाहता हूँ। जब इस समाज को गैर सरकारी संकल्प इनका लाया था सुमन महाशय जी का इलेक्शन में पारित करना, तो गैर सरकारी संकल्प में दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन हम खड़े हो गए। तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किस विधान की तरह आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमने कहा कि विधान नहीं, हमारी जाति का सवाल है, और हमारी जाति का सवाल है, इसलिए मैंने इंटरफेयर किया और हमने इंटरफेयर किया कि साहब इसको इलेक्शन में रखना है। विशेष चीज मैं कहना चाहता हूँ, जातीय आधारित जनगणना। सूरी समाज, बहुत सारे लोग सोचता कि महासेठ है, पूर्वे है, फलाना है, लेकिन संवर्षा में सूरी समाज का 80% लोग मजदूर है, 80% संवर्षा में मजदूर है। तो एक चीज मैं कहूँगा कि जो जातीय आधारित जो गणना है, तो उसमें आप यह नहीं कहिएगा कि हम सेठ और महासेठ हैं, बल्कि उसमें आपका काम है कि हमारे समाज के जो मजदूर हैं उनका अंकन कैसे हो, हमारे समाज में जो छोटी दुकानदारी जो करता है उसका उसमें कैसे निरूपण हो। हमारे समाज के बहुत सारे लोग केरल में मजदूरी करने गए हैं, उनका कैसे निरूपण हो।
हम लोग जो छोर पे बैठे हुए हैं, इन्हीं का अगर जातीय जनगणना में अंकन होगा तो हम लोग, हमको लगता है कि एनेक्टर 2 से भी हम हट जाएंगे। अभी जो केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आया था कि 3 पॉइंट पर टेस्ट, तो 3 पॉइंट पर आदरणीय रामाधार बाबू, टेस्ट का मतलब है कि अन्य जाति के कंपेरिजन में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति है। अगर अन्य जाति के कंपेरिजन में आपका ज्यादा रहेगा तो इलेक्शन 1 का इलेक्शन 2 में भी आप नहीं रहेंगे। बड़ा डेंजर चीज है। माननीय विधायक अमित जी, तो मेरा यह कहना है कि हम लोग सिर्फ अपना ही अंकन उसमें नहीं करें, बल्कि हमारे बिरादरी के जो संवर्षा में, शिवहर में जो मजदूर हैं, छोटी दुकान करने वाले लोग हैं, उनका निरूपण कैसे हो या करना है। इसलिए हम भी चिंतित हैं। आपने जो कहा, हम चाहेंगे आदरणीय रामाधार बाबू, हम लोग जब कॉम्पिटिशन में रहते थे तो हम फर्स्ट ईयर में थे, इंटरमीडिएट के आए थे 6th ईयर में थे। उस समय तो बिजली का झंझट था, चमचमाता हुआ इनका फैन था, लेकिन उसी में हम लोग आगे बढ़े हैं। हम यह भी चाहेंगे कि पटना शहर में हमारे बिरादरी के, आज हमको बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत सारे, अधिकांश पटना शहर के सभी तबका के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अनुपस्थित हैं। तो अनुपस्थित का कारण क्या है, इसको भी जानना चाहिए और इसका भी आप सर्वेक्षण कराइए। विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये जरूर चाहेंगे कि अलग से पटना महानगर में मातृशक्ति के प्रतीक जिनकी महिलाओं में पोटेंशियलिटी है, उसकी एक अलग से बैठक कीजिए। एक चीज जरूर हम कहेंगे, राजनीति है, बिजनेस है, लेकिन सबसे बड़ा पोटेंशियलिटी अपने समाज के लोगों में शैक्षणिक है, शैक्षणिक पोटेंशियल। अभी कोटा में कोई ऐसा गांव नहीं है हमारे क्षेत्र का जहाँ का विद्यार्थी कोटा में नहीं पढ़ता। तो हम चाहेंगे कि यहाँ आपने बनाया है तो कम से कम हमारे जो विद्वान शिक्षक हैं उनको इनवाइट कर करके हम हमारे विद्यार्थी जो छात्रावास में रह रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा में कैसे कंप्लीट करें, इस पर भी 15 दिन में एक लेक्चर कराइए। और मैं व्यक्तिगत रूप से रामचंद्र पूर्वे जो मैथमेटिक्स का टीचर रहा है, 4D समझ ले जी 4D का मतलब डिजायर, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और अंतिम है भुला रहे, हाँ, डेडिकेशन। इस 4 पर मैं लेक्चर दूंगा ताकि हमारे समाज के लड़के जो यहाँ पर पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षा में कंपीट करने की उनको ताकत मिले। और हमारा मनोज रहो, अरे मनोज तुम हाजीपुर का ही मनोज है, गया बगल में। मैंने जहाँ कहीं भी हमारे बिरादरी का लोग है वह पोटेंशियल पर्सनालिटी है। आप सभी पोटेंशियल पर्सनालिटी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और चूंकि हमारे चाचा रामनगर पूर्वे जी के संस्थापक रहे हैं और उनका मैं पौत्र रहा हूँ और सामाजिक संघ से मेरा रिश्ता रहा है, तो अंतिम दम तक मेरा ही नहीं बल्कि हमारी पत्नी डॉक्टर रंजना पूर्वे हैं, हर तरह से सहयोग मिलता रहेगा, हर तरह से सहयोग मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ, क्योंकि हमको एक जगह और न्योता खोलना आज है, वैसे अभियंता फोरम का आप चला समझे, महासचिव भी हम आपसे सूचित चाहते हैं। और देखो मैडम, आपका कुर्ता यहाँ पर आया हुआ तो है, मतलब कि हमने इनको 7 बजे चाय पर इनको और विनेंद्र बाबू को हमने इन्वाइट किया है 7 पर। हम तो 5 नहीं कर रहे, हमको लगा कि साहब इंग्लैंड मिलकर करना तो है। चलो बहुत अच्छा लगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों का नमन प्रणाम करते हुए उत्तरोत्तर या भवन का जो अनिष्ट है अपने जाति के भीतर सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नयन का उल्हा बढ़ता रहे। और वर्तमान सरकार ने जो प्रतिष्ठा देने का कार्य किया, हम सभापति बनने के लिए तैयार नहीं,
हमारी वाइफ भी कहती थी काहे करने का, लेकिन लालू जी का फोन आया कि पूर्वे जी आपको करना है। तो हमारा बेटा का कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है तो उसको मानना चाहिए। तो हम सभापति बन गए और हमसे जो भी सेवा आप तमाम लोगों का होगा, लेकिन 11 बजे के बाद ही हमसे फोन पर क्या बचाने का काम कीजिए। इसी आशा विश्वास के बाद सूर्य समाज का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने बड़े भाई का प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय सैनिक समाज, जय सैनिक समाज। लक्ष्मी नारायण साहब दूसरा के नाम ले ली, लेकिन जितेंद्र भाई के नाम है ना भाई। यही नाम लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर